आप सबकी तालीम कराते हैं।
आंसुओं से रोए। तो मैं भी परेशान हुआ, मैं कि यार ये क्या इन्होंने बात कही है। फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे 5 बेटे, मुझे कोई भी नहीं पूछता, सबकी शादियां मैंने की, अच्छी जॉब दिलवाई, सारे बच्चे, उनका छोटा बेटा जो है अभी उसकी अनमैरिड है, शादी नहीं हुई, वो डॉक्टर है, जंगल डॉक्टर है, लेकिन डॉक्टर तो है ना, कहता वो पैसे की मशीन है, लेकिन काम जाएगी कि एक पैसा भी दे घर में। मेरा भी आया तो मुझे कहता मेरी शादी करो, क्या मैं नहीं शादी करनी, मैं क्या केड़े सुख पा लिया जी तेरी शादी करके मैं सुख लेना, मैंने शादी नहीं करनी तेरी, तू मुझे कौन से पैसे देता है। तो कह रहा मैंने सुबह कहा कि बेटा पास्टर साहब लाहौर से आ रहे हैं, मैंने बुलवाया, कह रहा वो भी निकल गया, ना मैं खाना अच्छा कर सका आपका और ना मैं मेरे बच्चे आपको वेलकम कर सके, इसलिए मैं रोकता हूँ। मेरे दिल में बहुत बड़ा गम है ये कि मैं आपकी वो इज्जत नहीं कर सका जो मैं करना चाहता था, लेकिन ये खुदा की मर्जी होती है। बहुत मजबूर लोग बैठे हुए, जब हम सोचते कि यहाँ पे ही है, लेकिन जब बाहर निकलते हैं बड़े बड़े लोग मजबूर बैठे हुए, बड़ी मुश्किलात है, घरों में परेशानियां बैठी हुई हैं, लेकिन हम सोचते कि नहीं साढ़े घर जिन्ना काम है होर कितने नहीं होना। लेकिन जब आप ऐसे लोगों से मिलते तो आपके अपने आंसू निकल आते हैं। आइए जरा खुदा के ज़िंदा कलाम को देखते हैं। आज खरूज की किताब 14 बाब पे हम पहुंचे हैं। बनी इस्राएल कौम को खुदा, इस्राएल मिस्र से निकलते हैं, इसराइली तमाम जो 6 लाख के करीब वो लोग हैं, वो जब वहां से निकल रहे हैं तो एक ड्रामाई तौर पे ये सारा सिलसिला चल रहा है। खुदा किस तरीके से उनको फंसा रहा है, खुदा क्या चाहता है, खुदा की अपनी मर्जी थी। आए पढ़े जरा 14 बाब की पहली ऐसे। और खुदावन ने मूसा से फरमाया कि बनी इस्राएल को हुक्म दे कि वह लौटकर मजदाल और समंदर के बीच भी इखरौत के मुकाबिल बाल सुफून के आगे डेरे लगाए। हालांकि ये काफी दूर निकल गए थे, वहां से ये पार होने वाले थे, निकलने वाले थे, शायद वहां पे पुल होगा, ब्रिज होगा कोई, या कोई ऐसा रास्ता था जहां से ये पार जा सकते थे। लेकिन खुदा ड्रामाई तौर पे उनको कहता है, मूसा को कहता है इन्हें वापस ले जा, वहां पे ले जा जहां पीछे सहरा है और आगे समुद्र है, तू इनको वहां पे ले जा। अब बनी इस्राएल कौम वहां पे पहुंचते हैं और वो परेशान होते कि ये क्या हो गया, यहाँ से तो हम नामुमकिन सी बात है कि हम पार हो जाएंगे, आगे तो समुद्र है और पीछे सारा सहरा है, ये तो बियाबान है, अब क्या होगा। वो परेशानी की हालत में बैठे हैं और परेशान होके जब वो पीछे नजर करते हैं उतनी देर में खुदा क्या करता है, खुदा की मर्जी कुछ और होती। कई बार हम भी सोचते कुछ है लेकिन खुदा कुछ और करने की ताकत रखता है, खुदा कुछ और चाह रहा होता है, हम कहीं और जाना चाहते लेकिन खुदा कहता नहीं है कभी जा। खुदा हम कहते हैं हम ये काम करेंगे, खुदा कहता नहीं ये नहीं ये करो, खुदा कुछ और चाहता है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो बनी इस्राएल कौम जो वो पार होने वाली थी, वो निकल जा सकते थे, लेकिन खुदा उनको ड्रामाई तौर पर मूसा को हुक्म देता कि नहीं इनको वापस ले जा, क्योंकि खुदा चाहता था कि एक तो मैं फराउन को अपनी पूरी पावर दिखाऊं, पूरी ताकत दिखाऊं, एक बनी इस्राएल कौम को मैं ये बताऊं कि तुम ऐसे नहीं बाहर निकल आए, मैंने तुम्हें अपने पूरे जोरे बाजू से पूरी ताकत से वहां से निकाल कर आया हूं ताकि लोग जाने। इसलिए आज तक बनी इस्राएल कौम बागी नहीं हुई। छोटी सी कौम है, छोटा सा मुल्क है, लेकिन पूरी दुनिया में उसका एक नाम है, लोग डरते हैं उससे, परेशान होते हैं उसका नाम सुन के भी, क्योंकि वो इतना पावरफुल है, क्योंकि खुदा उसके साथ खड़ा होता था और खुदा बार बार जमीन पे आके उसके लिए लड़ाई करता था, जंग करता था। खुदा की वो लाडली कौम थी, इसलिए खुदा कहता है कि नहीं इनको वापस ले चल, उस जगह पे ले जा जहां पीछे सहरा है और आगे समुद्र है, तू वहां पे इनको ले जा। और फिर क्या होता है जी, पढ़े जरा। उसी के आगे समुद्र के किनारे किनारे डेरा लगाना। हाँ जी। फराउन बनी इस्राएल के हक में कहेगा कि वो जमीन की उलझनों में आकर बियाबान में घिर गए हैं। फराउन के दिल में क्या करेगा, खुदा कहता मैं उसके दिल में डाल दूंगा, वो समझ जाएगा कि ये फंस गए हैं, क्योंकि अब तो ये समुद्र पे आगे बैठ गए हैं, पीछे सहरा है, अब ये फंस गए, ये दलदल में फंस गए, अब मैं इनको पकड़ के मार दूंगा। और फिर क्या होता है, पढ़े जरा। और मैं फराउन के दिल को सख्त करूंगा और वो उनका पीछा करेगा और मैं फराउन और उसके सारे लश्कर पर मुमताज होऊंगा। मैं उसके सारे लश्कर पर क्या होऊंगा,
मुमताज हूँगा, मैं उसको बता दूंगा कि मैं क्या हूँ, मैं सारी कौम को बताना चाहता हूँ। और फिर खुदा वहाँ पे एक और अजीब काम करता हूँ कि दिल को सख्त कर देता है। अब फिर क्या होता है, पढ़े। और मिस्री जान लेंगे कि खुदावंद मैं हूँ, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब मिस्र के बादशाह को खबर मिली कि वो लोग चल दिए, तो फराउन और उसके खादमों का दिल उन लोगों की तरफ से फिर गया, और वो कहने लगे कि हमने ये क्या किया कि इस्राएलियों को अपनी खिदमत से छुट्टी देकर उनको जाने दिया। अरे हमने क्या कर दिया, ये तो हमारे मुलाजम थे, ये तो हमारे नौकर थे, हमने क्या कर दिया, हमने तो इनको छुट्टी दे दिया, हमारे लिए काम कौन करेगा। इसलिए वो कहते कि आओ इनका पीछा करते हैं, इनको घेर के वापस लेके आते, ये हमारे काम करने वाले हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि इनका मुहाफिज कौन है। आज कई बार हम भी डर जाते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि हमारा मुहाफिज कौन है। हमारा मुहाफिज खुदा है जो हमारे साथ खड़ा था। सुबह सुबह आज परमोड यूसीएच के जब मैं सुबह ग्रुप चेक कर रहा था तो एक मैसेज मैंने सुना। पास्टर हमारे साथ एक खिदमत करते हैं, उन्होंने एक खबर उसमें वॉइस मैसेज किया कि मैं सब पास्टर साहबान को बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ एक वाकया हुआ है। वाकया क्या हुआ, कल कह रहा कि मैं अपने बेटे के साथ कहीं बाहर गया हूँ और वहाँ पे मुझे गन पॉइंट पर लूटा गया, मेरा मोबाइल ले लिया गया, मेरी चीज़ें पर्स छीन लिया गया, सारी चीज़ें छीन ली। और जब सारा कुछ छीन लिया उसके बावजूद वो हमें गोली मारने लगे। और जब उन्होंने गोली मारने की कोशिश की तो गोली नहीं चली। कह रहा उन्होंने 2 बार गोली चलाई लेकिन दोनों बार गोली नहीं चली। और क्या शुक्र है कि हमारी जानें महफूज हुई। लेकिन हम इतने परेशान हैं कि हमारे ज़हन से वो वाकया नहीं बाहर निकला। आप लोग दुआ करें तमाम पास्टर कि मेरे ज़हन से वो वाकया निकल जाए, क्योंकि मैं देख रहा था कि वो हम पे एक गन रख के गोलियां चलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गोलियां लग ही नहीं रही हमें। ये खुदा की मौजूदात है, खुदा आपके नए लोगों के साथ खड़ा होता है। और जब हम सारे पास्टर साहबान यही बात कर रहे थे कि अफसोस की बात है कि आपका सारा कुछ लुट गया, लेकिन शुक्रगुजारी खुदा की ये है कि खुदा ने आपकी जानों को महफूज रखा। कई बार हमारे साथ भी ऐसे हादसात होते हैं कि कई बार खुदा हमें ऐसे वाकयात में ले जाता है कि हम पे परेशानियां भी आती हैं, मुश्किलें भी आती हैं, हादसात भी होते हैं। कई बार हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। कल ही जो बेटी हमें शामा महका लेके गई, वहाँ पुलिस के सिलसिले में गए थे, वहाँ पुलिस तहसीलें थी, तो उसने वहाँ पे जाके जब हम बैठे थे तो उसने मुझे एक बात तय कर दी, बाबूजी रात को हमारा पंखा मेरे ऊपर गिर गया। कह रही मैं और मेरी बेटी हम सोए थे, तो कह रही हमें समझ लगी छत वाला पंखा नीचे गिर गया और मेरी टांगों पे लगा, मेरी टांग पे चोट आई, मेरी बेटी के कमर में लग गया। तो मैं एकदम से मैंने कहा बेटा तू भी तो बड़ी बहादुर बानी, तुम्हें क्या पता था कि हम कहाँ जाने वाले, तुम रात को दुआ करके सुलाती, दुआ करवाती, तुम्हें नहीं पता था कि हम यहाँ पे आने वाले हैं। तो उसने देखे अबलीस ने पूरी कोशिश की तो उस बेटी को चोट लगी और ये यहाँ पे ना आ सके, वहां ना आ सके। लेकिन उस बेटी ने दिलेरी की, उसने वहां जाके मुझे बताया कि भाई साहब रात को मेरे ऊपर पंखा गिरा और मुझे चोट लगी हुई है, लेकिन मैं फिर भी उसके बावजूद मैंने कहा कि नहीं, मैंने पास सबसे वादा किया है कि मैं अपने घर लेके जाऊंगी, तो मैं आपको लेके यहाँ पे आई हूँ। लेकिन खुदा ने उसकी जान को क्या किया, महफूज रखा। खुदा इस तरह महफूज रखता, लेकिन हम डर जाते हैं। यहाँ बनी इसराइल कौम डर जाती है क्योंकि वहां से बादशाह भी चल पड़ा है अपने रथों के साथ, अपने सवारों के साथ, अपने सरदारों के साथ, वहां पे उन पर अटैक करने के लिए आ रहा है। लेकिन उसका इरादा ये नहीं था कि इनको मार देंगे, बल्कि ये था कि हम इनको घेर के वापस अपने मुल्क में ले आएंगे और ये हमारे हमेशा गुलाम ही रहेंगे। कई बार अबलीस हमें घेर घेर के वापस ले जाता है और हम उसके गुलाम बने रहते हैं। हमें चाहिए कि जब हम मिस्र की गुलामी छोड़ देते हैं, जब हम निकल आते हैं, तो हमें वापस जाने की जरूरत नहीं है। जैसी मर्जी मुश्किल आ जाए, जैसे मर्जी समंदर सामने आ जाए, जैसी मर्जी परेशानी आ जाए, लेकिन दोबारा अपनी जिंदगी की तरफ दोबारा रुख ना करे, क्योंकि खुदा आपके साथ है, खड़ा होता है। पढ़े कैसा हुआ, फिर क्या हुआ? तब उसने अपना रथ तैयार करवाया और अपनी कौम के लोगों को साथ लिया और उसने 600 चुने हुए रथ, बल्कि मिस्र के 600 चुने हुए रथ जो जंग करने के लिए रथ रखे थे वो भी निकाले, बल्कि मिस्र के तमाम रथ जो थे वो भी मंगवा लिए, रथ मंगवा लिए और कहा तमाम सरदार भी आ जाओ, तमाम जो लोग हैं सारे आ जाओ, अब हम इनको क्या करने हैं, घेर के वापस लाने वाले हैं। जी पढ़े। और उन सबों में सरदारों को बिठाया और खुदावन ने मिस्र के बादशाह फराउन के दिल को सख्त कर दिया
और उसने बनी इसराइल का पीछा किया, क्योंकि बनी इसराइल बड़े फख्र से निकले थे। और मिस्री फौज ने फराउन के सब घोड़ों और रथों और सवारों समेत उनका पीछा किया। और उनको जब वो समंदर के किनारे, क्या वो ये भी सोच रहा बड़े फखर ना निकले क्या आएगा ना, अपने लोग बड़े फखर ना निकले, फंस गए ना, बैठे ना दरिया आते समुद्र पे, वो अंदर जाके उन्होंने घेर के वापस लिया पड़ गए। फखर कर रहा था अपने ऊपर, कई बार अमीर भी फखर करता, और फंस गया जी, कौन है बाजी फंस गया, कौन है कलीसिया फंस गई है, कौन है इन्होंने दसागा। लेकिन खुदा जिसके साथ हो वो कभी भी फंसता नहीं है। खुदा अपने लोगों की हिफाजत करना चाहता है। यहाँ बड़े फखर के साथ वो कहता है चलो अभी निकलो, बड़े फखर नाले निकल के गए, देखने मैं इनको वापस लेके आऊंगा। और जब वो वहां पे जा रहे हैं तो क्या होता है, पढ़े जरा। और उनको जब वो समंदर के किनारे फी खरूद के पास बाल सफून के सामने डेरा लगा रहे थे तो जा लिया। और जब फराउन नजदीक आया तब बनी इसराइल ने आंख उठाकर देखा कि मिस्री उनका पीछा किए चले आते हैं, और वह नहायत खौफजदा हो गए। वो क्या हो गए? नहायत खौफजदा हो गए। यही होता है जब नए नए ईमानदार जब तौबा करते हैं, दरबारों को छोड़ते हैं, बाजारों को छोड़ते हैं, अपनी जिंदगी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी सी आंधी आती, थोड़ा सा तूफान आता है तो वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। यहाँ बनी इसराइल कौम सारा कुछ भूलने शुरू हो गई कि खुदा कैसे निकाल के लाया है, खुदा ने कितने कितने बड़े काम किए हैं। कई बार हम भी भूल जाते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी में कैसे कैसे बड़े काम करता है, लेकिन थोड़ी सी मुश्किल आती है तो हम भी परेशान हो जाते हैं। यहाँ देखते हैं कि बनी इसराइल कौम एकदम से परेशान हो जाती है और मूसा से लड़ना शुरू हो जाती है। और मूसा से क्या कहती है, बड़े जरा जी है। तब बनी इसराइल ने खुदावंद से फरियाद की और मूसा से कहने लगे, क्या मिस्र में कब्रें ना थी? क्या मिस्र में कब्रें नहीं थी कि तू हमें बियाबान में ये ले आया है? यहाँ अब मरेंगे हम, हमें उधर ही रहने देता, हमें उनकी गुलामी मंजूर थी। कई बार हम भी तो यही करते हैं, सारा कुछ बाहर आ जाता है, निकल आते हैं उस जिंदगी से, लेकिन फिर कहते नहीं बाबा ही चंगा। पास्टर रियाज ने उस दिन बातें की, बड़ी अच्छी लगी मुझे। उसका मैसेज पावरफुल होता है, बड़ा अच्छा मैसेज देते, सादगी से मैसेज देते हैं, लेकिन अच्छा मैसेज देते हैं। मारा फखर क्या होता, मारा फखर भी कई बार बाबा भी होता था, कई बार डॉक्टर होते थे। हम भी कई बार इन्हीं जिंदगियों में चाले होते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो भी यही कहते हैं चंगा ही कि उत्थे रहते, उत्थे मर जाते, उसकी गुलामी ही करना चंगा ही, क्यों असी निकल आए उत्थों? बियाबान में हमें वो मार देगा और हम यहाँ पे मरेंगे, अब हमारी कब्रें यहाँ पे बन जाएंगी। जी पढ़े, जो तू हमको वहां से मरने के लिए बियाबान में ले आया है, तूने हमसे ये क्या किया कि हमको मिस्र से निकाल लाया? क्या हम तुझसे मिस्र में ये बात ना कहते थे कि हमको रहने दे, कि हम मिस्रियों की खिदमत करें? क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना लागी ना कहते ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚੜਾਵੇ ਦਿੰਦੇ, ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਉੱਥੇ ਮਠਿਆਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਬਾਬਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ नहीं ਛੱਡਣਾ, ਉਹਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ है। हम मैं एक चीज आपको बता दूं, ये बनी इसराइल कौम में हमें ये चीजें नजर आ रही हैं और हमारी अपनी जिंदगी में भी ये चीजें होती हैं। हम दरबार छोड़ देते हैं, सारा कुछ छोड़ देते हैं, लेकिन कभी कभी फिर चढ़ावा थोड़ा थोड़ा चढ़ाते ही रहने। जुमेरात नहीं भूलना, जुमेरात को कुछ ना कोई मानता, कोई या नहीं, ये खुदा वास्ते नहीं, ये खुदा के लिए नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी में वही कीड़ा होता, वही काम ज्यादा होता है। बनी इसराइल कौम निकल तो आए, लेकिन उनके अंदर से गुलामी नहीं निकल रही थी। फिर वही आते गुलामी चंगी ही, उत्थे ही बैठे रहते, ठीक सी, क्यों सानू इत्थे ले आंदा, मारना ही इत्थे सानू। लेकिन उनको पता नहीं था कि आगे क्या हो रहा है। ये ड्रामाई तौर पे सारा कुछ हो रहा था, लेकिन ये इतना बड़ा मौजा होने वाला है, ये दुनिया तारीख में ये सबसे बड़ा एक मौजा हुआ है। लेकिन उससे बड़ा मौजा जो हुआ है वो ये है कि खुदा यीशु मसीह मर गए, दफन हुए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। इससे बड़ा कोई मौजा नहीं है। पहले मौजा जो बड़ा हुआ था वो बनी इसराइल कौम के साथ हुआ, लेकिन दूसरा मौजा जो दुनिया में हुआ है वो खुदा यीशु मसीह के जी उठने का हुआ। पढ़े जरा, क्योंकि हमारे लिए मिस्रियों की खिदमत करना बियाबान में मरने से बेहतर होता। तब मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की निजात के काम देखो। अभी हमने गीत भी इसलिए मैंने ये रिक्वेस्ट की थी कि आपने ये गीत पहले गाना है कि चुपचाप खड़े। मूसा को पता था, उसका यकीन था। आज खादमों का यकीन होता है कि ये फैमिली बच जाएगी, इब्लीस इनको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन फैमिली बनी इसराइल कौम की तरह काम कर रही होती है, कभी नहीं वो ही ठीक। यहाँ पे हम देखते हैं कि मूसा कहता है चुपचाप करके क्या करो, खड़े रहो। खुदा की निजात के देखो जरा, पढ़े जरा आगे, डरो मत, चुपचाप खड़े होकर खुदावंद की निजात के काम को देखो।
जो वो आज तुम्हारे लिए करेगा, जो आज वो तुम्हारे लिए करेगा। जी आगे, क्योंकि जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर जिन कभी मिस्रियों को तुम आज देखते हो इनको दोबारा देख ना सकोगे। आप नहीं ये नजर आएंगे। मूसा को खुदा ने बता दिया था कि मैं मार दूंगा, नहीं कहा था खुदा को, खुदा ने उसे, लेकिन मूसा का यकीन था कि खुदा अगर यहाँ पे लेके आए तो खुदा की कोई मर्जी है, खुदा कुछ बड़ा करने वाला है। जो हमें यहाँ पे लाके बिठा दिया है, समुद्र के सामने बिठा दिया है, अब खुदा कुछ बड़ा करने वाला है। खुदा एक बहुत बड़ा मौजज़ा करने वाला था जो तारीख में आज तक कहीं हुआ नहीं है। जी पढ़े आगे, जिन मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी अब तक ना देखोगे। खुदावंद तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और तुम खामोश खुदावंद रहोगे। हमारी तरफ से क्या करेगा? जंग करेगा। आज खुदा हमारे लिए भी जंग करता है, आपके लिए भी जंग करता है, मेरे लिए भी जंग करता है, लेकिन हमारा यकीन तो हो कि खुदा हमारे लिए लड़ेगा। मूसा का पूरा यकीन था कि खुदा तुम्हारी तरफ से जंग करेगा और खुदा जंग करने के लिए उत्तर आया। भी पढ़े जरा, और तुम खामोश रहोगे। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू क्यों मुझसे फरियाद कर रहा है? बनी इस्राएल से कह कि वो आगे बढ़े, और तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ा और उसे 2 हिस्से कर, और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल जाएंगे। और देख, मैं मिस्रियों के दिल सख्त कर दूंगा और खुदा ने और एक बड़ा काम किया। खुदा ने कहा तू अपनी लाठी उठा, समुद्र के ऊपर कर दे। और जब मूसा ने समुद्र के ऊपर अपनी लाठी की तो पानी 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, दीवारों की तरह खड़ा। और बनी इस्राएल कौम जहां जहां बैठे एक जगह थे, जहां तक बनी इस्राएल कौम खड़ी थी, जहां तक वो थे वहीं से वो रास्ता बन चुका था और सारी बनी इस्राएल कौम वहां से गुजरना शुरू हो गई। और जब शुरू होगी वो देख निकलना शुरू हुए तो खुदा ने फराउन के दिल को और सख्त कर दिया कि नंग सकते, मैं नहीं नंग जाऊंगा। उसे ये पता ही नहीं था कि ये गुजारने वाला कौन है, किसने ये सारा कुछ किया हुआ है। ये तो नामुमकिन सी बात है कि मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन खुदा ने उसके दिल को सख्त कर दिया। और फिर क्या हुआ? पढ़े आगे, और उनका पीछा करेंगे, और मैं फराउन और उसकी सिपाह और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हूँगा। और जब मैं फराउन और उसके रथों और सवारों पर मुमताज हो जाऊंगा तो मिस्री जान लेंगे कि मैं ही खुदावंद हूँ। मिस्री जान जाएंगे मैं ही खुदावंद हूँ। क्या आज हम जानते हैं कि खुदावंद वाहिद खुदा वही खुदा है जो हमारी जिंदगियों में काम करता है। वो वाहिद खुदा है और कोई मबूद हमारी हिफाजत नहीं कर, कोई देवी कोई देवता हमारी हिफाजत नहीं कर सकता खुदा के अलावा। पढ़ते जरा इसको एंड कर दे। और खुदा का फरिश्ता जो इस्राएली लश्कर की आगे आगे चला करता था जाकर उनके पीछे हो लिया। वो एकदम से उनके पीछे खड़ा हो गया ताकि वो बनी इस्राएल कौम और मिस्रियों के दरमियान में दीवार बन के खड़ा हो गया, ताकि जितना वक्त गुजर जाए उतना ज्यादा फायदा है। उतनी देर में बनी इस्राएल कौम जो है वो समुद्र पार करना शुरू कर देंगे। और खुदा ने पीछे उनको रोक दिया। और रोका कैसे? जी पढ़े, और बादल का वो सतून उनके सामने से हटकर उनके पीछे एक जा ठहरा, जो वो मिस्रियों के लश्कर और इस्राएली लश्कर के बीच में हो गया। तो वहाँ बादल भी था और अंधेरा भी, तो भी रात को उससे रोशनी निकली। बस वो रात भर एक दूसरे के पास नहीं कैसा आए। मंजर होगा कि बनी इस्राएल कौम की तरफ रोशनी थी और उसी जगह पे जहां वो खड़े थे, एक साइड पे अंधेरा है और दूसरी साइड पे रोशनी है। एक साइड पे दिन निकला हुआ है और दूसरी तरफ अंधेरा है। और ये खुदा के बड़े बड़े काम हैं जो बाइबल मुकद्दस में नजर आते हैं। आज भी खुदा ऐसे ही काम करता है, लेकिन हमें समझ नहीं आती। हम उसकी डावाडोल जिंदगी में अपनी जिंदगियों को बसर कर रहे। और फिर आगे बढ़ दे जरा। फिर मूसा ने अपना हाथ समंदर के ऊपर बढ़ाया और खुदावन ने रात पर तुन पूर्वी आंधी चलाकर और समंदर को पीछे हटाकर उसे खुश्क जमीन बना दिया और पानी 2 हिस्से हो गया। दलदल भी नहीं थी, गीला भी नहीं था, बल्कि खुश्क जमीन बन गई और बनी इस्राएल को वहां से गुजरना शुरू हो गई। पढ़े, और बनी इस्राएल समंदर के बीच में से खुश्क जमीन पर चलकर निकल गए और उनके दाहिने और बाएं हाथ पानी दीवार की तरह था। और मिस्रियों ने ताकुब किया और फराउन के सब घोड़े और रथ और सवार उनके पीछे पीछे समंदर के बीच में चले गए। वो वैसे ही बौंदल गया उन्हें, उनको समझ नहीं आई होगी कि ये समुंदर है। वो समझे खुश्क जमीन है, वो गुजर रहे, हम भी शायद ये खुश्क जमीन है। उनको ये समझ ही नहीं आई। खुदा ने उनके ज़हन को मौका दिया होगा, उनको समझ ही नहीं आई कि ये तो समुंदर है जिसके अंदर हम गुजर रहे हैं। और वो वहां से अंदर चले जाते हैं।
और फिर खुदा ने एक और बड़ा काम किया। जी आगे करें। और रात के पिछले पहर खुदावन ने आग और बादल के सतून में से मिस्रियों के लश्कर पर नजर की और उनके लश्कर को घबरा दिया। उनके लश्कर को क्या कर दिया? घबरा दिया, वो डर गए। जब खुदा ने आसमान से नजर की तो सारे मिस्री जो थे वो डर गए, घबरा गए कि ये क्या, ये तो हम समुद्र के अंदर आ गए और ऊपर से कौन देख रहा है, ये क्या वाकया हो रहा है। और उन्होंने कोशिश की दोबारा वो वापस अपने रथों को वापस भगा के ले गए, लेकिन खुदा ने रथों के पहिए निकाल दिए। खुदा ने तमाम रथों के पहिए निकाल दिए और तमाम बनी इस्राएल कौम बाहर निकल गई। लेकिन मिस्री सारे के सारे जितने सरदार थे बादशाह समेत उस पानी में गर्क हो गए, क्योंकि खुदा ने मूसा से हुक्म दिया मूसा को कि मूसा अपनी लाठी को दोबारा ऊपर कर और पानी को हुक्म कर दे कि पानी दोबारा वापस मिल जाए। और सारा पानी वापस मिल गया और आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं मिला। आज अगर हम खुदा के साथ करते हैं तो ये मुश्किलें परेशानियां हम पे आती हैं, लेकिन कभी दोबारा अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ जाने की कोशिश ना करें। जो जिंदगी छोड़ दी है उसमें वापस ना जाएं। कल मुझे बड़ा अच्छा लगा उन बुजुर्गों ने जब मुझे बताया कि बाबा भाई साहब हम यहाँ से बाबे बस्तर शाह के पास जाते थे, हरियाणा गाँव में जाते थे, क्योंकि हमारे माँ बाप की औलाद नहीं थी तो माँ बाप हमारे वहाँ पे जाते थे। जब हम पैदा हुए, जब मैंने तौबा की तो हमने अपने माँ बाप को कहा कि हमने नहीं जाना, हमारे बच्चे हो ना हो, हमें औलाद मिले ना मिले, लेकिन हमने अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जाना। हमने छोड़ दिया है सो छोड़ दिया है। लेकिन खुदा ने कितनी बरकत दी, 5 बेटियां और 5 बेटे दिए, लेकिन ना फरमान है बेटे, लेकिन उसके बावजूद वो कहता है जो मर्जी हो जाए पास साहब मैं खुदा के नाल चलूंगा, जो मर्जी हो जाए मैं अपनी जिंदगी को चेंज नहीं करूँगा। आज हमें भी ऐसी जिंदगी बसर करने की असि साढ़े थोड़ी मुश्किल आई थे चर्च छड़ के बैठ जाना, यार छो बड़े चर्च की करना है, हम चर्च छोड़ के बैठ जाते हैं। लेकिन हमें चर्च छोड़ने की जरूरत नहीं, खुदा को मत छोड़े, क्योंकि खुदा हमेशा आपकी हिफाजत करता रहता है। आए खुदा इस्लाम के उजला से आए अपने सिरों कुछ करेंगे और दुआ करेंगे। भाई पी के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। हम सब अपने सर को झुकाएं खुदावंद की